आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से एस्तर उसके पहले अध्याय से लेकर के और उसके तीसरे अध्याय तक वचन में चलेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन में चलें। एस्तर उसके पहले अध्याय से और तीसरे अध्याय तक। श्रीयेश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही श्रीयेश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रीयेश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपनी राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खम्भों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी विष्टि ने भी राजा श्रेष्ठ के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिस्ता, हब्रोना, बिगता, अगता, जितेर और कक्रस नामक 7 खोजों को जो श्रेष्ठ राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी विष्टि को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह दिखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी विष्टि ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा और तब राजा ने समय के भेद जानने वालों पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास करशन्ना, शितौर, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मसन्ना और मुमकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा। रानी विष्टि ने राजा श्रेष्ठ को की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब मुमकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी विष्टि ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा के परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी ने इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा श्रेष्ठ ने रानी विष्टि को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह ना आई, तब वह भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियों जिन्होंने रानी की ये बात सुनी है, वह भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी विष्टि राजा श्रेष्ठ के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अधिक अच्छी हो। अंत जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का
चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेगी। ये बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इन बातों के बाद जब राजा श्रेयस का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब उसने रानी विष्टि की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधी। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वह सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुमारियां राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी विष्टि के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोद्रेक के नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता शीमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंदुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राज्य यकोनियाह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हत्स्याह नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तर भी कहलाती थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी और वह उसके माता पिता मर गए। तब मोद्रेके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मोद्रेके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताया। मोद्रेके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेयास राजा के पास जाए और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शशागज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोद्रेके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर जिसको मोद्रेके ने बेटी मानकर रखा था, जिसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तर राजभवन में राजा श्रेष्ठ के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया
और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुमारियां दूसरी बार इकट्ठा की गईं तो मुद्रिके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुद्रिके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मुद्रिके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मुद्रिके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक दो जनों ने राजा श्रेष्ठ से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मुद्रिके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई, और एस्तर ने मुद्रिके का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वह दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और वह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख दिए गए। उन बातों के बाद राजा श्रेष्ठ ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वह हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मुद्रिके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारियों ने राजभवन के फाटक में रहा करते थे। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुद्रिके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? तब वह उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी। तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मुद्रिके की ये बात चलेगी कि नहीं, हमान को बता दिया। उसने उनको बता दिया, मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मुद्रिके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हमान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुद्रिके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हमान को ये बता दिया था कि मुद्रिके किस जाति का है। इसलिए हमान ने श्रेष्ठ के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुद्रिके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा श्रेष्ठ के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हमान ने आदर नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूरे अर्थात चिट्ठी आमने सामने डलवाई। तब हमान ने राजा श्रेष्ठ से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भवंडर में पहुंचाने के लिए 10,000 ठिक्कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा को लेखक बुलाए गए, और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक प्रांत के अक्षरों में और एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेष्ठ के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आश्चर्य की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही
दिन में अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हमान तो दाखमधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बधाई से आशीष दें। आमीन। परमेश्वर प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।